आज आचार्य अमित कृष्ण शास्त्री जी से मिलवाते हैं, जिन्होंने भागवत कथा और राम कथा पे काफी बहुत कुछ लिखा और जनता को बहुत कुछ अच्छा संदेश दिया है। आइए मिलवाते हैं। सर, आपका नाम? जी, मुझे अमित कृष्ण दुबे कहते हैं जी। मैं श्री रामचरितमानस भागवत कथा का गान करता हूँ गुरुदेव आज्ञा से, प्रभु इच्छा से, प्रभु प्रेरणा से, और सभी को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा महाराज जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप और कहाँ पे अपना आश्रम वगैरह? जी, रहने वाले तो हम डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में बीसलपुर एक जगह आती है, वहाँ के निवासी हैं। वर्तमान में बरेली में रहते हैं फैमिली सहित, और हमारा गुरु स्थान वृंदावन में है, जहाँ से गुरुदेव की कृपा से हमें भागवत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, और श्री राधा गुरु कृपा निवास आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन। अच्छा जी, भागवत कथा और राम कथा जो होती है, इनका कोई कोर्स वगैरह होता है जो सीखा जाता है? इनका कोर्स भी होता है और गुरु परंपरा से भी ये अध्ययन इनका होता है जी। कोर्स भी होता है, स्कूल है, इसके विद्यालय हैं, उन स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, और गुरु के माध्यम से भी इसकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती है जी। अच्छा, आजकल एक बात सुनने में आ रही है, आप भी देख रहे होंगे, भागवत कथाएं और राम कथाएं, इनकी बाढ़ सी आ गई है। जिधर आप देखें चारों तरफ होती दिखाई दे रही हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? धर्म इतना फैल रहा है या ये आडंबर है? देखिए, समय की मांग भी है, क्योंकि समय के अनुसार कलयुग का परिवेश चल रहा है, तो उसमें अधर्म भी बहुत बढ़ रहा है। तो अधर्म अधर्म का नाश होने के लिए धर्म फिर बढ़ना ही चाहिए। अगर इन किन प्रकार मैं ये समझ रहा हूं कि भगवान का नाम हो रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों में जागृति और भगवान के प्रति आस्था जागृत हो ही रही है जी। अच्छा, कुछ लोगों ने, क्या आचार्य लोगों ने इसे अपना धंधा बना रखा है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा तो नहीं, इसको धंधे का नाम तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हाँ देखिए, लूट खसोट जैसे कुछ शब्दों का यूज, ये एक अलग विषय है। बहुत से देखिए, हर लोग जो है, हर उसमें कोई न कोई ऐसा तत्व भी आ जाता है, उसको अलग विषय में ले सकते हैं, लेकिन इसको धंधे का रूप नहीं दे सकते। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्ता है या जो आचार्य हैं, जो भगवान की चर्चा कर रहे हैं, उनको अपने इष्ट पर विश्वास रखना चाहिए, और किसी प्रकार की आसक्ति या लोभ न रख के भगवान के दिव्य चरित्रों का स्वयं उसमें गोता लगा के आनंद ले, तभी वो दूसरों को आनंद दे सकते हैं। और किसी प्रकार की यदि उसमें लोभ या आसक्ति रहेगी, तो न आनंद उनको प्राप्त होगा, न दूसरों को प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक वक्ता जो है निष्प्रिय नहीं होगा, विरक्तता उसमें नहीं होगी, आसक्ति रहित नहीं होगा, तब तक उसकी वाणी में वो ओजस्वता और मधुरता नहीं आ सकती जी। अच्छा, जैसे आप राम कथा करते हैं जी, और भागवत कथा करते हैं, तो हम भगवत कथा पे ही आते हैं जी। तो भागवत कथा क्या है? आम आदमी इसे क्या समझे? भागवत कथा देखिए, ऐसा है कि ज्ञान और भक्ति और वैराग्य का समावेश है इसमें जी। भक्ति, वैराग्य और ज्ञान की दिव्य चर्चा है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों की चर्चा है। क्योंकि जब वेद व्यास जी ने तमाम ग्रंथों को लिखने के बाद उनको अशांति महसूस हुई, तब देवर्षि नारद जी की भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी उनके पास पहुंचे, और उन्होंने चतुश्लोकी भागवत उनको प्रदान की। उससे उन्होंने 18,000 श्लोकों का विस्तार करके भागवत संहिता तैयार की। ये भागवत जो है, इसमें भक्तों के भी चरित्र हैं, भगवान के भी चरित्र हैं, और इससे जो है, ये भागवत जो है भक्ति प्रदत्त ग्रंथ है जो 7 दिन इसको विधिवत श्रवण करता है, भक्ति भाव से श्रवण करता है, निश्चित रूप से उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत हो जाती है। अच्छा, आप राम कथा के ऊपर कुछ बताइए। राम कथा, जैसे कि राम की कहानी को ही आप सरल भाषा में कहते हैं कि उसका कलयुग के साथ उसका टच मिला के कुछ कहानियां उसके साथ बताया जाता है। देखिए, राम कथा और कृष्ण कथा, तो भगवान श्री राम का जो जीवन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो उन्होंने जो भी अपनी चर्चा, मतलब अपनी जो लीला की है, जो उनका व्यवहार रहा, वो बड़ा मर्यादा में रहा, हर जगह देख। और भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण चरित्र लीला है, उसमें बड़े भेद हैं, उसमें बड़े विचार हैं, उसमें बड़े रहस्य छुपे हुए। इसलिए कुछ लोग उसको अन्य ढंग से ले लेते हैं कि भाई कृष्ण ने तो लीला की, उन्होंने इतने विवाह किए, ये किया वो किया, लेकिन उसके मर्म को नहीं जानते। इसलिए उसको जानना आवश्यक है किसी भी आरोप लगाने से पहले। देखिए, और राम कथा जो है, वो हमें कहीं न कहीं वैराग्य और ज्ञान
को विशेष प्रदान करती है, और कृष्ण कथा जो है वो हमें कहीं न कहीं भक्ति रस से सराबोर करती है। देखिए, आपने बात सही कही। आदमी जो है उसमें से अपने काम की बात निकालता है। हाँ। अब तुलसीदास की पूरी रामचरितमानस में से एक लाइन का बहुत ज्यादा विवाद होता है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और बाकी किसी लाइन का कोई मतलब नहीं है कि मेरे इसका क्या मतलब है। तो आप क्या मानते हैं, क्या उसने पूरी पढ़ी कि केवल इसी चीज में आके अटके? केवल यही। तो क्या ऐसे लोगों का क्या उद्देश्य रहता है? केवल तर्क वितर्क कटाक्ष, किसी को जो है उसका मर्म न समझ के, उसको पूर्ण तरीके से समझ के ना करके उसको किसी के सामने बोल देना, उसका कटाक्ष कर देना। आप क्या मानते हैं, ये तुलसीदास जी ने क्या कहा इससे? इसमें देखिए ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया। ताड़ना माने देखते रहना जी, है ना। ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना, ये सकल ताड़ना माने देखते रहने की इनको आवश्यकता है। जहां तक हमने महापुरुषों से सुना है कि इनको देखते रहने की आवश्यकता है। अगर आप इनको नहीं देखेंगे तो कहीं न कहीं ये भटक सकते हैं, या इनकी स्थिति परिस्थिति जो है विचित्र स्थिति में बन सकती है जी, है ना। तो उनको ताड़ना नहीं, ताड़ना शब्द अलग। ताड़ना वाले मारना, लोग केवल अर्थ लगा लेते हैं, ताड़ना वाले मारना, उनको प्रताड़ित करना, ये अर्थ नहीं है। उनको देखना जी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आती है, आजकल जैसे युवा है जी, युवाओं का धर्म के प्रति अब दिखता है कि या तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 15 साल का 20 साल का बच्चा केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, जबकि पुराणों में वर्णित है कि आदमी एक बार केदारनाथ बद्रीनाथ गया तो फिर उसका जीवन खत्म ही हो गया। तो इसे आप किस तरीके से मानते हैं, जो युवा जो जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि तीर्थ यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं, उसको करना चाहिए जब भी समय मिले, लेकिन अपना प्रथम कर्तव्य हमारा क्या है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है जी, तो किसी संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि सबसे बड़ा तीर्थ है हमारा हृदय। ये जितना निर्मल होगा उतने ही सारे तीर्थ आपके निकट होंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गंगा यमुना खूब नहाए गया न दिल का मैल। तो तीर्थ यात्रा करिए, भगवान का दर्शन करिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्तव्य का परिपालन करिए, क्योंकि वो ज्यादा उस समय महत्वपूर्ण है। और रही बात तीर्थ यात्रा की, केदारनाथ चार धाम की यात्रा जो लोग करते हैं, तो पहले अपने सारे कर्तव्यों को परिपूर्ण कर लेते थे, और अब समझते थे कि अब मेरा कोई कर्तव्य ऐसा नहीं है। तब फिर वो कहते हैं कि अब यात्रा है तो अगर आ गए तो अच्छा, और नहीं आए तो भगवान के शरण में समाहित हो जाए। जी सर। तो इस स्थिति को देख के ऐसा नहीं कि तीर्थ यात्रा नहीं करनी, युवाओं को नहीं करनी चाहिए, जाना चाहिए। अगर व्यवस्था है, सुविधा है, तो वहां भी जाना चाहिए और अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। अच्छा, आजकल एक चल रहा है, बड़े बड़े जो संत हैं वो जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं, तो इन कहाँ आप इसका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा होता है, आपके भक्त इतने सारे होते हैं, फिर आप एक ऐसी बात कह के समाज में एक तरीके से विघटन का काम करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सनातन को जोड़ना भी शंकराचार्य ने कितनी मुश्किल से ये काम करा, उसके बाद आप ऐसी बातें कह के लोगों में विभाजन का कार्य करते हैं, क्या कहना चाहिए? मेरे विचार से देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति का जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक है सब, और भगवान का तो एक ही मानना है कि मानो एक भगत कर नाता, भक्ति का ही नाता भगवान मानते हैं। और कुछ लोगों की अपनी जैसे विचार सोच होते, उस विषय में हम थोड़ा ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, अपनी अपनी मति, अपने अपने विचार। सर, कलयुग के 3 स्तंभ आपने अभी जिक्र करा था, कुछ जी तो जी, थोड़ा सा उसके बारे में। जी, मैंने सुना महापुरुषों से कि कलयुग 3 स्तंभों पे इस समय चल रहा है, सजावट, बनावट और दिखावट जी, है ना। ज्यादातर स्थितियां परिस्थितियां इस समय आप देखेंगे कि सजावट, बनावट और दिखावट पे आदमी ज्यादा जा रहा है, वास्तविकता पे नहीं जा रहा। और कहीं न कहीं हम ये समझते हैं कि एक कलयुग का ही सब खेल है। अच्छा, जैसे कलयुग के बारे में कहा जा रहा है, तो कलयुग क्या अच्छा समय है, खराब समय? क्योंकि हम तो कलयुग में ही हुए हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा खराब यही है। तो मनुष्य को इस कलयुग से बचने के लिए या इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कलयुग युग सम आज नहीं, जो नर कर विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा युग तो आना मुश्किल है, क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, द्वापर सतयुग त्रेता आदमी बड़ी बड़ी साधना करने के बाद में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं था। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। यदि नाम का आश्रय ले ले व्यक्ति और भगवान की कथा का आश्रय कलयुग में ले ले, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाए। इससे बड़ा कोई समय अच्छा नहीं। राम कथा और भागवत कथा कितने दिन की होती है महाराज? देखिए, भागवत के अनुसार जो है, भागवत कथा सप्ताह पारायण विधि के अनुसार 7 दिन की होती है,
और राम कथा नवापरायण के हिसाब से 9 दिन की होती है। कुछ राम कथा के बारे में कुछ श्लोक थोड़ा सा बताइए। देखिए, राम कथा तो अनंत है, उसका कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम सुमिरिय गाय राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम। इस कलिकाल में बड़ा सुंदर 2 साधन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिए हैं। उत्तरकांड में ये बात आई है कि इस कलिकाल में भगवान नाम जप और जितना अधिक से अधिक भगवान नाम गुण का गान, उनका श्रवण करना, उनकी कथाओं का श्रवण करना, यदि 2 कार्य हम हृदय से करते रहे, ईमानदारी से करते रहे, तो निश्चित रूप से आप मानिए इस मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, एक बात सुनने में आती है, आपने भी देखा होगा, इस बात की सत्यता आप ही बताएंगे कि तुलसीदास जी और हमारे जो वाल्मीकि हुए, इन्होंने रामायण लिखी है, रामचरितमानस, जो उत्तरकांड को लेकर हमेशा विवाद क्यों रहा? कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरकांड हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ, बाद में जोड़ा गया। इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? वहां पर राम को जो है जाति विरोधी दिखाने की कोशिश की गई उत्तरकांड में, ये क्या है? ये विषय देखिए ऐसे बड़े गंभीर विषय है और इनको मैं ये समझता हूं कि इन पर चर्चा करने से पहले इनको पूर्णतया पहले समझना चाहिए, किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठकर तभी कोई बात उठानी चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि जी, ऐसा इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को जातिवाद में फंसाना या ऐसा करना वैसा करना। इसलिए ये बातें कहीं न कहीं समाज को बांटती हैं, क्योंकि भगवान और संत महापुरुष जो है उनमें समता की दृष्टि होती है, वो सबको जोड़ने का ही काम करते हैं। अच्छा, बरेली में सर आपके कहाँ कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं? बरेली में समय समय पर राजेंद्र नगर, बांके बिहारी मंदिर और जहाँ भी यत्र तत्र जहाँ भी भक्तजन यजमान लोग कराते हैं वहाँ। अच्छा, आपसे कोई संपर्क अगर साधना चाहे किसी कार्यक्रम के लिए तो कुछ मोबाइल नंबर या कुछ बताएंगे आप? अपना मोबाइल नंबर बताइए कुछ। जी, मोबाइल नंबर 9837173101 और एड्रेस तो बरेली का ही है। सभी लोग बरेली में लगभग परिचित हैं, जानते हैं। तो बरेली की जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे धर्म के संबंध में? बरेली की जनता, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हमारी बरेली की जनता जो है बड़ी धार्मिक है जी। समय समय पर यहाँ पे आयोजन होते रहते हैं, विशिष्ट कार्यक्रम होते रहते हैं, समाज के हित के भी कार्य होते हैं, तो इसलिए वो अपने आप में ही बड़ी धार्मिक है। और मैं यही भगवान से, महादेव के चरणों में प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये नाथ नगरी है, भोलेनाथ की विशेष कृपा है इस नगरी पे, कि इसी प्रकार भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और हमारे बरेली नगरी के जो भी सज्जन है, जो भी जन है, वो सब इसी प्रकार धर्म में दिनों दिन प्रगति करते रहे और उनका उत्थान होता रहे। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपका काफी दिन पहले एक भजन सुना था, बड़ा अच्छा, आपने आसरा मेरी जिंदगी का, उसके थोड़े सुनाइए सर। चलिए, वो तो इस समय नहीं आ रहा, लेकिन एक लाइन हम आपको सुनाते हैं। बहुत बढ़िया भाव आज ही मैं सुन रहा था नाम का, कि ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। तो दिन रात प्रभु का नाम जपिए और आनंद से रहिए, भगवान की कथा का गुणगान सुनते रहिए।